बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं, अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में ताउन के इल्जाम पर पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है, इन इदारों पर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्जाम है। पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनीज में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, कराची के एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स और रॉक साइड इंटरप्राइजेज शामिल। पाकिस्तानी कंपनीज पर पाबंदियों के रद्द अमल पर तर्जमान दफ्तर खारजा ने NDC और 3 तिजारती इदारों पर पाबंदियों को मुतज़िबाना करार दिया। दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा करना है। हमारी स्ट्रेटेजिक सलाहियत का मकसद जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखना है। अमरीकी पाबंदियां अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करती हैं। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन बढ़ाना है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम हमारे अवाम की मुकद्दस अमानत है। एतमाद के इस तकद्दुस पर समझौता नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, खुसूसी एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया, जो 23 दिसंबर बरोज पीर को सुनाया जाएगा। साबिक वजीर आजम, उनकी अहलिया और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस क्या है, ये कब और कैसे शुरू हुआ, तफसीलात रावलपिंडी से इस रिपोर्ट में देखिए। 90 बिलियन पाउंड्स या अलकादे ट्रस्ट केस में इल्जाम लगाया गया है कि बानी PTI और उनकी अहलिया ने PTI के दौरे हुकूमत में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने के एवज बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपए और सैकड़ों कनाल मालियत की अराजी हासिल की है। ये केस अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन की मुबैना तौर पर गैर कानूनी हसूल और तामीर से मुतालिक है, जिसमें मलिक रियाज और उनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA के जरिए 140 मिलियन पाउंड की वसूली में मुबैना गैर कानूनी फायदा हासिल किया गया। बानी PTI पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने इस हवाले से तय पाने वाले मुआहदे से मुतालिक हकाइक छुपाकर काबीना को गुमराह किया। रकम 140 मिलियन पाउंड तस्फिया के मुआहदे के तहत मौसूल हुई थी और इसे कौमी खजाने में जमा किया जाना था, लेकिन इसे बहरिया टाउन कराची के 450 अरब रुपए के वाजिबात की वसूली में एडजस्ट किया गया। गुज़श्ता साल 27 फरवरी को बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई। केस की समाअत के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए, जिनमें साबिक वफाकी वज़रा जुबैदा जलाल और परवेज खटक के अलावा साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान भी शामिल थे। मलिक रियाज ने इस केस में वादा मुआफ गवाह बनने से इनकार कर दिया था, जबकि जुल्फी बुखारी और जेल इस्लाहात कमेटी के रुकन खदीजा शाह की जानिब से चीफ जस्टिस को खत लिखा गया, जिसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस की जेल रिफॉर्म्स कमेटी के वफ्द की बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। खदीजा शाह ने दरख्वास्त की कि अरियाला जेल का दोबारा दौरा किया और बानी PTI से मुलाकात का एहतमाम किया जाए। खत से मुतल्लिक अरियाला जेल इंतजामिया का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। जेल इंतजामिया के मुताबिक जेल इस्लाहाती कमेटी को किसी से मिलने नहीं रोका गया। कमेटी के दौरे के वक्त बानी PTI नैब अदालत में पेशी पर थे। अदालत जेल इंतजामिया के कंट्रोल में नहीं आती। 190 मिलियन पाउंड केस में साबित करने के लिए कुछ नहीं, पता नहीं फैसला करने में जल्दी किस चीज की है। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी कहते हैं, अलकादिर ट्रस्ट फलाही इदारा है। बानी PTI ने कोई फायदा हासिल नहीं किया। पाकिस्तान में पहली बार इतनी बड़ी रकम वापस लाई गई। सरकार की मुद्दत में बनाए गए केसेस झूठे हैं, साबित नहीं किया जा सकता। सरकार की मुद्दत में बनाए गए केसेस झूठे हैं, इनको साबित नहीं किया जा सकता। हुकूमत बताए 2 निकाती मुज़ाकराती एजेंडे पर बात कब करेगी। प्रेफर किया कि वो सारे आर्गुमेंट्स होने, इतनी जल्दी क्या है अवामी फलाह के मंसूबों को, जो कि खालिसन प्राइवेट नोयत के हैं, जिसमें सरकार का एक पैसा खर्च नहीं हुआ है, बल्कि सरकार को उल्टा 20-24 अरब का फायदा हुआ है। इसमें एक भी गवाही ऐसी नहीं है, एक भी सबूत ऐसा नहीं है जिसमें जो है वो नेशनल एक्सचेकर को लॉस हुआ हो। कोई क्राइम प्रोसीड्स नहीं है, कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, जाती फायदा नहीं है, कोई जुर्म किसी का ये पैसा नहीं है। बानी PTI ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं, बानी PTI कह रही हैं हमारे 2 मुतालिबात माने जाएं। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लग रहा है 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI को सजा दी जाएगी। कि हमारे जो 2 मुतालबात हैं, जो कई हफ्तों से वो मांग रहे हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आपको पता है कि इमरान खान जब ये 9 मई का वाकया हुआ था, उसके बाद से जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं कि 9 मई की जो तहकीकात हैं, एक जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे
बननी चाहिए। 26 नवंबर हो गया तो उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करे। आज का केस जो अलकादर का था, आज वो कंक्लूड कर रहे थे और आज यकीन करें बड़ा दुख हुआ। और आपको मैं ये बता दूं कि पक्का फैसला किया हुआ है, जज से लग रहा है कि पीर वाले दिन ये उनको सजा इमरान खान को इस केस में दे देंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे यूनान कश्ती हादसे की। यूनान कश्ती हादसे में जाम बहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। यूनानी कोस्ट गार्ड ने लापता पाकिस्तानियों की तलाश का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया। जराये के मुताबिक लीबिया में अभी भी कमोबेश 5000 पाकिस्तानी मौजूद हैं। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद के मिलने की उम्मीद दम तोड़ गई। खराब मौसम और सख्त सर्दी के बायस किसी का बचना मुमकिन नहीं। यूनान कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया। गुजरांवाला में इंसानी स्मगलरों के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। तारकीन वतन की 3 कश्तियों में से एक में 6 पाकिस्तानियों समेत 45 सवार अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरी कश्ती में सवार 5 पाकिस्तानियों समेत 47 अफराद भी बचा लिए गए। तीसरी कश्ती में 76 पाकिस्तानी, 3 बांग्लादेशी, 2 मिस्री और 2 सुडानी समेत 83 अफराद सवार थे। 36 पाकिस्तानियों समेत 39 अफराद को रेस्क्यू किया गया, जबकि 39 लापता अफराद ताहाल लापता हैं। लापता अफराद में 35 पाकिस्तानी शामिल हैं। हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों को एथेंस के मलाकासा कैंप में रखा गया है। कामोकी की रिहायशी 7 नौजवानों में 5 नौजवानों को जिंदा बचा लिया गया। हालिया के 6 नौजवान भी कश्ती हादसे में लापता हैं। हालिया के लापता 22 साला फहद खालिद की गायबाना नमाज जनाजा अबाई गाँव हेला में अदा कर दी गई है। साढ़े 2 बच्चे 11 नवंबर ਨੂੰ घर से यूनान की डेंगी पर निकले थे। एजेंट ने मुझे दिलासा लब्दुल से दिए हैं, 55 लाख रुपया वसूल किया है, जिसमें जो जहर है वो उधर लेबिया जेल में है। तो जो अली हैदर है उसका हमें पता चला कश्ती हादसे में शिकार हुआ है। ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਹੈ ਯੂਨਾਨ ਕਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ राबता नहीं है। वज़ीर आज़म ने 1 साल में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस पाकिस्तानियों की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग और मासूम लोगों को गैर कानूनी तरीकों से बैरून मुल्क पहुंचाने का झांसा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से सुस्त रवि में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA गुजरांवाला डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, एक इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। FIA जराये का कहना है इंसानी स्मगलर को फालिया से गिरफ्तार किया गया। FIA के मुताबिक एजेंट हसन बशीर पर लोगों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने का इल्जाम है। FIA टीम्स बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार रही है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग ऑपरेशंस में 11 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांक में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के नतीजे में 7 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। ऑपरेशन शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में होने वाले ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। तीसरा मुआरका महमिन के इलाके मामदगट में हुआ। शदीद लड़ाई के बाद 2 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR का कहना है मारे गए खवारिज के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-25 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। मुजवजा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से जायद गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स पर मखसूस हद से ज्यादा शेयर्स की खरीदारी पर भी पाबंदी होगी। मुजवजा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे। नॉन फाइलर्स एक हद से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर्स को मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाजत होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट से मंजमद किए जाएंगे। FPR जिनके लिस्ट जारी करेगा उनके अकाउंट्स फ्रीज किए जाएंगे। पाबंदी का इत्तलाक विफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन न कराने पर बैंक अकाउंट्स मंजमद किए जाएंगे। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन न कराने पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर भी पाबंदी होगी। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के 2 दिन बाद अकाउंट्स दोबारा बहाल होंगे। अकाउंट्स की दोबारा बहाली के लिए चीफ कमिश्नर के पास अपील करना होगी। कौमी असम्बली ने नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी का बिल मंजूर कर लिया। बिल के तहत कौमी फॉरेंसिक एजेंसी कायम की जाएगी।
एजेंसी रिसर्च फॉरेंसिक और स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल फॉरेंसिक महकमे कायम करेगी जो कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मुआवनत करेंगे। एजेंसी विफाक तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क की तमाम फॉरेंसिक एजेंसीज और लैब और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सर्विसेज मुहैया करेगी। एजेंसी डिजिटल फॉरेंसिक मवाद को महफूज करेगी, बतौर माहिर अदालत में पेश होगी। एजेंसी का डीजी दोहरी शहरियत का हामिल नहीं होगा। एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरपर्सन डिवीजन का सेक्रेटरी होगा। मेंबर कौमी असम्बली नवीसा शाह का कहना था कि क्या पाकिस्तान को सर्विलेंस स्टेट तो नहीं बना रहे, 4-5 अथॉरिटीज बनाई जा रही हैं। पहले तो अवाम के डिजिटल राइट्स को यकीनी बनाएं, एक के बाद एक कानून बनाया जा रहा है। हम एक सर्विलेंस स्टेट की तरफ ना जाएं। जिसमें जरूर कंसर्न है कि क्या हम पाकिस्तान को एक सर्वेलेंस स्टेट तो नहीं बनाने जा रहे हैं। एक नहीं, कई अथॉरिटीज बनाई जा रही हैं। एक कानून आ रहा है जिसमें आप डिजिटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं, उसमें भी सर्वेलेंस का ज़्यादा आंसर है। पहले तो हम अवाम के डिजिटल राइट्स इंश्योर करें, डिजिटल प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी प्रोटेक्ट करें। पाकिस्तान का आइन जो है वो सिटीजन्स की प्रोटेक्शन और प्राइवेसी जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में है। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। कहा, मेरा दफ्तर और घर 24 घंटे खुला है। हुकूमत और अपोजिशन तलखी खत्म करने, मुल्की मफाद पर बात करना चाहें तो आ जाएं। मेरे लिए हुकूमत और अपोजिशन के अरकान काबिले एहतराम हैं। माहौल बना जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की और राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, वो मैंने देखी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का जो दफ्तर है वो दफ्तर सबका दफ्तर होता है। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, हम इन सारी चीज़ों के ऊपर स्पीकर का दफ्तर है। जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा। और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन के। मुज़ाकरात पर मस्बत हुकूमती रवैये का खैर मकदम करते हैं पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम। कहते हैं, अदालतों को आज़ादी से काम करने दिया जाए तो बानी पीटीआई जल्द बाहर आ जाएंगे। हम किसी से डील नहीं कर रहे, ना हमें कोई ज़रूरत है। कुछ शर्म तो हया है इन लोगों को, यानी कि जो मजलूम है, जो मखतूल है, वो इनके दरवाजे पर जाके इनको कहेंगे कि आएंगी आप, तुम्हारी हुकूमत है मरकज दे चबी नहीं सी बैरिस्टर साहब और बैरिस्टर गवर्नर मिलवा देता गया सी। अदालतों को खराब जजों को तंग ना करें, उनको प्रेशराइज ना करें। मेरिट के ऊपर फैसला हो, एक दिन में इमरान खान बाहर है। उसमें उन्होंने 9 मई और 26 के हवाले से जुडिशल कमीशन और जो उन केसेस के अंदर वसीरान है उनके हवाले से बात की है। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज इतवार तक हो सकता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर आज़म की वापसी पर मुज़ाकरात के मामले पर बात हो सकती है। मुज़ाकरात नवाज शरीफ की इजाज़त से मशरूत, एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी। जल्द मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने भुट्टो रेफरेंस पर इजाफी तहरीरी नोट जारी करते हुए इसे अदालती तारीख का अफसोसनाक बाब करार दिया। कहा, जुल्फकार भुट्टो केस में ट्रायल और अपील में फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। ज़ाबिता फौजदारी के तहत कत्ल का ट्रायल बराह रास्त हाई कोर्ट नहीं कर सकती। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह मरहूम ने बाद में तस्लीम किया कि उन पर भुट्टो केस में बैरूनी दबाव था। देखते हैं इस्लामाबाद से रिपोर्ट। चीफ जस्टिस ने जुल्फकार अली भुट्टो कत्ल केस से मुतालिक अदालती रेफरेंस पर अपने इजाफी नोट में लिखा, जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से एक हद तक इत्तेफाक करता हूँ। रेफरेंस में दी गई राय में केस के मेरिट्स पर किसी हद तक बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार रखती है। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कत्ल का ट्रायल बराह रास्त हाई कोर्ट नहीं कर सकती। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह मरहूम ने बाद में तस्लीम किया कि उन पर बैरूनी दबाव था। मेरी राय में भुट्टो को शिफाफ ट्रायल से महरूम रखा गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा
कि आईनी तर्ज हुक्मरानी से इन्हिराफ सियासी मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर गैर जरूरी असर डालता है। भुट्टो केस में जस्टिस दुरा पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस सफदर शाह ने जुर्रतमंदाना इख्तलाफ किया। इन जजेस का इख्तलाफ नताइज तब्दील करने में नाकाम रहा, मगर अदलिया की गैर जानिबदारी बरकरार रही। जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जुल्फकार अली भुट्टो केस में ट्रायल और अपील में फेयर ट्रायल के तकाजों को पूरा नहीं किया गया। भुट्टो केस जैसे वाकयात का तदारुक न किया जाए तो अदालती निजाम की शफाफियत और अवामी एतमाद को खतरात लाहक रहते हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में उम्र कैद के मुकदमे की दिलचस्प समाअत। मुलजिम उस्मान की जेल में उम्र कैद काटने के बाद अपील समाअत के लिए मुकर्रर होने का इंकशाफ। सरकारी प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुलजिम सजा काट कर जेल से बरी हो चुका है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा 2017 में मुलजिम ने सजा के खिलाफ जेल पिटीशन दायर की। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा अपील समाअत के लिए मुकर्रर न होने पर 2017 से तमाम चीफ जस्टिस साहिबान जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इंतजामी तौर पर अपील मुकर्रर न होने का जिम्मेदार है। अदालत ने मुलजिम की उम्र कैद की सजा करके जेल से रिहा होने के सबब मुकदमा निपटा दिया। फैसलाबाद से खबर है। फैसलाबाद पुलिस ने 5 साल बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना अबाहलक के मुताबिक मुलजिमान में वक्कास, शहजाद और नवाब शामिल है। मुलजिमों को टेक्निकल वसाइल बरोए कार लाकर गिरफ्तार किया गया। बच्चे के कत्ल का मामला पंजाब असम्बली में उठाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी मामले का नोटिस लिया था। पुलिस का कहना था मुलजिमान ने बच्चे को कत्ल करने के बाद उसे दफन भी कर दिया था। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मुआशी मैदान में अहम कामयाबियों का सिलसिला जारी है। मुआशी इस्तेहकाम के सफर को आगे लेकर जा रही हैं। करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना अहम पेशरफ्त है। तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ। यकीन है तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर से बढ़ जाएंगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 2% कमी करके 13% कर दी। ये सवाल उठाया जाता है कि आम आदमी पर मुआशी बेहतरी का असर क्यों नहीं पड़ रहा। ये सवाल उठाया जाता है कि आम आदमी पर मुआशी बेहतरी का असर क्यों नहीं पड़ रहा। ये कहा गया वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जानिब से। जिस तरह करंट अकाउंट सरप्लस 10 साल की ऊंचाई पे गया, इसी तरह इन्फ्लेशन भी ये तकरीबन 6.5 साल पहले 5% के करीब थी। हमें बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह इस साल हम 35 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएंगे in terms of the overall remittance flow in the country. To put it in context, ये पिछले साल पिछले फिस्कल ईयर में ये 30.2 बिलियन की ये रेमिटेंस फ्लोज थे। ये तकरीबन अब 9 बिलियन डॉलर को टच कर रहा है। तो ये भी इसमें भी जो फ्लोज आए हैं वो 31% ज़्यादा हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुआशी मंजरनामे का जामिया जायजा पेश किया और पॉलिसीज़ पर अमल दरामद के लिए मुसलसल कोशिशों पर जोर दिया। ECC इजलास में महंगाई के हालिया आदादोशुमार पर भी ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि रवां साल नवंबर में महंगाई की शरह 4.9% रिकॉर्ड की गई। ब्रीफिंग के मुताबिक इस वक्त महंगाई की शरह अप्रैल 2018 के बाद सबसे कम तरीन सतह पर है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मुआशी इशारियों में मस्बत रुझानात हुकूमती इक़दामात का समर है। हुकूमत माइशत के मस्बत रुझानात जारी रखना यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा महंगाई से निमटने, करेंसी और पैदावार बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के वजीर मोहम्मद अली मुल्कानी से मुलाकात हुई। चेयरमैन को सिंध लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के वजीर मोहम्मद अली मुल्कानी ने महकमे की कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची को ब्रीफिंग में बताया गया कि कराची में लाइव स्टॉक का मुल्क के GDP में 14% हिस्सा है। सिंध का इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ 74 इकसाम के जानवरों के अद्वियात खुद तैयार करता है। सिंध लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट जल्द FMD वैक्सीन तैयार कर लेगा जो गोश्त की बरामद में मुआवन साबित होगी। सिंध में जल्द लाइव स्टॉक की नुमाइश का इनेकाद भी किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं स्पेन के शहर बार्सिलोना में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी फौज के हक में रैली और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका ने पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वतन अजीज और पाक फौज से मोहब्बत का इजहार किया। बार्सिलोना में होने वाली तकरीब और रैली की क़ियादत सदारती अवार्ड याफ्ता चौधरी परवेज इकबाल ने की है।
आपको बताएं, भारतीय बहरिया को स्पीड बोट का तजर्बा नाकाम हो गया। तजर्बे के दौरान स्पीड बोट मुसाफिर कश्ती से टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 नेवी एहलकार समेत 13 अफराद हलाक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने डूबने वाले 101 अफराद को जिंदा बचा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई हाइबर में भारतीय बहरिया की स्पीड बोट इंजन की आजमाइश के दौरान बेकाबू होकर सयाहों को लेकर मुंबई के करीब अल्फिटना आइलैंड जाने वाली कश्ती से टकरा गई। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचाए जाने वाले अफराद में से 4 की हालत नाजुक है। अफ्रीकी मुल्क कांगो में कश्ती उलटने से बच्चों समेत 25 अफराद हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डूबने वाली कश्ती पर 100 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। दर्जनों लापता हैं। मकामी हुकाम का कहना है कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। हुकाम ने कहा कि कश्ती हादसात की एक बड़ी वजह नेविगेशन सिस्टम की खराबी है। साबिक फ्रांसीसी सदर निकोलस सरकोजी की सजा के खिलाफ अपील खारिज। सरकोजी को इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट के साथ 1 साल सजा भुगतनी होगी। अदालत ने साबिक सदर की अपील को मुस्तरद करते हुए उनकी 3 साल कैद की तौसीह कर दी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट के तहत 1 साल की कैद भी शामिल होगी। ये पहला मौका है कि फ्रांस के किसी साबिक सरबराह मुमलिकत को जेल की सजा सुनाई गई। साबिक सदर निकोलस सरकोजी के वकील ने कहा कि वो इस मामले को यूरोपीय अदालत में बराए इंसानी हुकूक में उठाएंगे।